मैथमेटिक्स में आज हम आपके लाए हैं पी ब्लॉक से नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड के बारे में हमको बताने वाले जो कि देखिए नीट में एम्स सब जो आईआईटी है, यूपी बोर्ड क्लास 11th 12th सीबीएसई सब में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सब बोर्ड एग्जाम में सब में आता है। देखिए इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। देखिए नाइट्रिक एसिड है क्या, देखिए जो इसका फार्मूला होता है HNO3 होता है। और देखिए ये कलरलेस होता है। क्या नाइट्रिक एसिड होता है? एक कलरलेस होता है। क्या होता है? एक कलरलेस होता है। ये कलरलेस होता है कब होता है? जब ये प्योर फॉर्म में जब शुद्ध रूप में होता है तो क्या होता है? ये मतलब कलरलेस मतलब क्या होता है कि ये कलरलेस मतलब होता है कि रंगहीन। इसको आपको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ये होता है रंगहीन। क्या होता है? जो नाइट्रिक एसिड होता है ये रंगहीन। कलरलेस मतलब क्या होता है? रंगहीन होता है। रंगहीन लिक्विड होता है व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म, जब ये शुद्ध रूप में होता है। जब क्या होता है? प्योर मतलब इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, शुद्ध रूप में जब होता है। ये मतलब रंगहीन होता है जब ये शुद्ध रूप में होता है तो क्या होता है? ये रंगहीन द्रव होता है। अब देखिए यह क्या होता है? यह मोनोबेसिक एसिड होता है। क्या होता है? यह मोनोबेसिक मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। अब देखिए ये फार्मूला क्या है? HNO3। अब देखिए अगर ये मतलब अगर ब्रेक होगा, टूटेगा तो कितने में टूटेगा? H प्लस NO3 माइनस हो गया। इसमें H केवल एक आया है। कितना एक H आया है? एक आया है, इसलिए इसको बोलते क्या है हम? मोनोबेसिक एसिड हो गया। आप तो समझ गए। ये स्ट्रांग एसिड होता है यानी कि प्रबल अम्ल होता है। और ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है यानी प्रबल ऑक्सीकारक होता है। आपको मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, हिंदी भी नोट कर लीजिएगा। और इंग्लिश आप जो इसको पढ़ना इंग्लिश है भाई इसको नोट कर ले। अब देखिए क्या है कि ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड होता है। और देखिए ये चीज जितना मैं बता रहा हूँ ये सब टोटल सब एनसीईआरटी में सब मेंशन किया है। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको नीट एम्स आईआईटी में आपको कहीं से क्वेश्चन बाहर से आता ही नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ सब केवल फॉलो एनसीईआरटी कीजिए। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसको नोट करना चीजें 231.4 केल्विन होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और मतलब 355.6 केल्विन होता है। अब देखिए हम बात करने वाले इसका संकरण होता है sp2 इसका क्या? sp2 संकरण होता है। बिकॉज क्योंकि इट है यानी कि प्लेनर शेप। इसका शेप क्या होता है? प्लेनर होता है, समतली होता है। क्या होता है इसका? मैं आपको लिखा था इसका प्लेनर मतलब क्या होता है? समतली। हिंदी में भी जिसको लिखना होगा लिख लीजिएगा, समतली। और देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 संकरण। हाइब्रिडाइजेशन में संकरण होता है हो गया। अब देखिए सॉल्युबल इन वाटर यानी क्या होता है? ये जल में घुलनशील होता है। सॉल्युबल इन वाटर का मतलब क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। अब देखिए इन नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इज +5। देखिए इसमें क्या है कि HNO3 में क्या आता है? ऑक्सीडेशन नंबर यानी किसका? N। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है कि 5 होता है। इसको मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता दे रहा हूं कैसे होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए क्या है कि HNO3 है ना, HNO3 का में इसका N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमको है। अब देखिए H का कितना आ जाएगा? +1 होगा कि नहीं? अब देखिए H का +1 होगा। और उसके बाद अब देखिए N का हमको फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर। इसको क्या कर लेंगे? इसको हम N को क्या कर लेंगे? यहाँ पे X मान लेंगे, X हो गया। अब देखिए ये O3 है, O3 इसमें 3 मोल है। इसको हम कर लेंगे 3 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है? इस पर कितना? -2 होता है। इसको कर लेंगे -2 हो गया, बराबर 0 कर लेंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। +1 के इसको 1 प्लस कितना हो जाएगा? X प्लस सॉरी ठीक है 3 दूना कितना होगा? -6। इसको मिश्र कर देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस X - 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है कि कितना हो जाएगा? X - 5 हो जाएगा बराबर 0। इसको क्या यहाँ से इसको मतलब हटाएंगे, जब इसमें से 1 में 6 घटाएंगे -5 बचेगा तो बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसको क्या X बराबर +5, इसको हमने लिखा देना नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +5 आ गया। इसका कितना आता है? HNO3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है। कितना आता है? +5। आप समझ गए? मैं कोई अब देखिए ये तो समझ गए इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। जो नाइट्रिक एसिड है इसका हम स्ट्रक्चर संरचना आपको बनाकर हम बताते हैं। ये देखिए नीट एम्स में नीट आईआईटी में बहुत क्वेश्चन आता है। आपको पूछ देगा, इसका स्ट्रक्चर पूछ देगा और इसके बीच का एंगल पूछता है। तो एंगल आप नहीं बता पाएंगे, इसके बीच का एंगल, इसके बीच का लेंथ कितना होता है, तो हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिए जो HNO3 का जो स्ट्रक्चर है क्या है? HNO3
का जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ मैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखना है। ये हो गया, ये एक कोऑर्डिनेट बांड से जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको कर लीजिए, यस कर लीजिए। अब इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए आपको मस्ट है 2 लोन पेयर लगाना, आपको बहुत मस्ट, जब तक आप नहीं लगाएंगे ना तब तक थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसके और इसके बीच का जो एंगल है, क्या है एंगल, इसके बीच का जो एंगल है ये 130 अंश होता है, हो गया। और इसके बीच का जो एंगल होता है, आपको ध्यान देने वाली बात है, इसका होता है 102 अंश। समझ गए आप। और देखिए इसका जो ये जो है ना, इसका लेंथ होता है आपका 121 पिकोमीटर होता है, हो गया आपका ये काम। अब देखिए जो इसका लेंथ होता है, इसका होता है 140.6 पिकोमीटर, हो गया। और देखिए जो इसका जो लेंथ होता है, इसका होता है 96 पिकोमीटर। अब देखिए आपको क्वेश्चन घुमा देगा यहीं से, IIT नीट में क्या क्वेश्चन क्या घुमाता है कि बताइए इसके और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का आपको लेंथ पूछ देगा, लेंथ पूछ के आपको भुलवा देगा। आपको इसलिए कहता हूँ ना कि आप बेसिक्स को जितना डीपली अध्ययन करना, NCERT अब मैं आपको कह रहा हूँ कि NCERT आपको बता रहा हूँ ना, एक एक लाइन रट गई, एक एक लाइन को याद कर लिए, आप समझ लीजिए कि लाइफ में सक्सेस है। यू आर सक्सेसफुल इन द लाइफ व्हेन यू रीड NCERT। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप बस NCERT फॉलो कीजिए। अगर आप NCERT अगर लाइफ में पढ़ लिए, समझ लीजिए कि आपको IAS PCS आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत अब क्वालिफाई कर जाएंगे केवल NCERT से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप केवल NCERT पढ़िए। तो वही आपको मैं एक बार फिर से इसको देख लेता हूँ। कलरलेस लिक्विड, क्या HNO3 होता है, क्या होता है कलरलेस, यानी रंगहीन तरह होता है। व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म, जब ये शुद्ध रूप में होता है तो क्या होता है, एक मतलब रंगहीन तरह होता है। ये मोनोबेसिक एसिड होता है, मैं आपको बताया था मोनोबेसिक एसिड। ये क्या होता है कि H+ देता है और इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, और NO3- देता है। देखिए H+ देगा तो क्या होगा, यहाँ पे केवल एक H+ दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड, हो गया। अब देखिए ये स्ट्रांग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सो एसिड इसको बोलते हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड होता है। देखिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट मैं आपको NCERT में मेंशन किया, इसको बता देना। फ्रीजिंग पॉइंट इसका इतना होता है 231.4 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन होता है। अब इसका संकर होता है sp2 संकर होता है। sp2 क्यों होता है, क्योंकि इसका जो शेप होता है, जो HNO3 का जो शेप होता है प्लेनर होता है, समतलीय होता है। अब समझ रहे बात को ना, आप हिंदी में भी नोट कर लीजिएगा। सॉल्युबल इन वाटर यानी कि जल में घुलनशील होता है। इन नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N+5, यानी कि HNO3 नाइट्रिक एसिड में जो N है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5। में आपको बताया, अभी यहाँ सिद्ध करके बताया ना आपको, मतलब निकाल कर। देखिए बहुत ही आसानी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड। अगर अब हम देखिए इसके आगे हम अगले वीडियो में, हम अगले एपिसोड में क्या बात करेंगे, इसके जो नाइट्रिक एसिड को बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड फॉर नाइट्रिक एसिड हम आपको बात करेंगे। तब तक के लिए मिल जाएगा वीडियो में। जय हिंद।